सस्पेंशन जो मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक 37 mm के सस्पेंशन मिलते हैं। और अगर मैं N160 टॉप मॉडल की तरफ जाऊं तो टॉप मॉडल में आपको गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन मिलते हैं 37 mm के। इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है, यानी कि राइडर और पिलियन की सीट एक मिलती है। उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है और जो पीछे का पोस्चर है ना वो आपको थोड़ा सा अपराइज मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, होप करता हूँ सेफ होंगे। और जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए होंगे, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि मेरे साथ खड़ी है दो बजाज की पल्सर N160। और जहाँ N सीरीज़ का नाम आता है वहाँ मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरे पास भी N160 है और N सीरीज़ के अब इतने सारे वेरिएंट हो चुके हैं कि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न हो चुका है कि भाई कौन सी बाइक एग्जैक्टली लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि पहले N160 जो आई थी वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आई, फिर उसके बाद उसमें अपडेट किया डिजिटल मीटर, फिर उसके बाद अपडेट किया उसमें USD फॉग और LED इंडिकेटर्स और टर्न बाय टर्न नेविगेशन। उसके बाद N150 या N160 सिंगल सीट में आई, जो कि हमारी सिंगल चैनल ABS। लेकिन अब आ चुकी है N160 सिंगल सीट डुअल चैनल ABS। तो अब मार्केट में कई तरीके के वेरिएंट हो चुके हैं, एक हो गया टॉप वेरिएंट, एक हो गया मिड वेरिएंट। तो अब N160 सिंगल सीट में भी ना 2 वेरिएंट हो चुके हैं और टॉप मॉडल में भी ना 2 वेरिएंट हो चुके हैं, डुअल चैनल ABS में भी। तो मेरे सामने एक साइड में खड़ा है भाई बजाज पल्सर N160 टॉप मॉडल, और एक साइड खड़ा है बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट डुअल चैनल ABS। तो इन दोनों में क्या ही डिफरेंस रहने वाला है, प्राइस का, क्या ही माइलेज का, और क्या ही कुछ दोनों बाइक में फीचरिस्टिक डिफरेंस हो सकता है, वो आपके सामने इस वीडियो में रखने वाले हैं। डिटेल बाय डिटेल थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे, जो चेंजेस हुए हैं उन पे जाएंगे। ज़्यादा डिटेल रिव्यू मैंने बना रखी है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू JSB बजाज रेलवे रोड, जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड करी इस वीडियो को आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको कैमरे के पीछे और 1 बाय 1 डिटेल स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट साइड से बात करते हैं दोनों ही बाइकों में क्या मेजर डिफरेंस। अगर आप देख के बता सकते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता ही देना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर N160 सिंगल सीट डुअल चैनल ABS की तरफ जाऊँ तो इसमें आपको जो मिलते हैं ना सस्पेंशन जो मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक 37 mm के सस्पेंशन मिलते हैं। और अगर मैं N160 टॉप मॉडल की तरफ जाऊँ तो टॉप मॉडल में आपको गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन मिलते हैं 37 mm के। तो ये एक मेजर डिफरेंस है टॉप मॉडल में और मिड वेरिएंट में। दूसरा जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो आपको देखते हैं भाई, यहाँ पर आपको इंडिकेटर जो है ना हेलोजन देखने को मिलते हैं सिंगल सीट डुअल चैनल ABS वर्जन में। लेकिन अब इधर आपको टॉप मॉडल में आपको मिल जाते हैं जो इंडिकेटर्स हैं वो LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ डिज़ाइन में कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। सेम इसमें भी आपको DRL मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। सामने की साइड में आऊँ तो भाई डुअल टाइप का मडगार्ड आपको देखने को मिलता है डुअल टोन में, यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश के साथ इस कलर में मिलता है, ब्लैक मैट के साथ मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें भी आपको इसी तरीके का मडगार्ड देखने को मिलता है फ्रंट में। डुअल चैनल ABS की बैजिंग इस पर भी मिलती है आपको, और अब इस पर भी आपको डुअल चैनल ABS की बैजिंग देखने को मिल ही सकती है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने डुअल चैनल सिंगल सीट का वेरिएंट का रिव्यू किया था, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आई बटन में आ रही होगी, वहाँ से जाके आप सेपरेट वीडियो चेक कर सकते हो। फ्रंट सेक्शन में अगर बात करूँ टायर सेक्शन में, टायर में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 100 सेक्शन का टायर फ्रंट साइड में देखने को मिलता है, इधर भी आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है 100/80 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। अब जो डिफरेंस है ना वहाँ पर आ जाता है कि पहले इसमें सिंगल सीट डुअल चैनल ABS में आपको मिलता था स्प्लिट जो थी 280 mm की, लेकिन अब जो है ना वो सिमिलर टू टॉप मॉडल आपको इसमें मिलते हैं। यानी कि जैसे टॉप मॉडल ये है हमारे साथ, टॉप मॉडल में आपको जो डिस्प्लेट है ना डुअल चैनल ABS के साथ 300 mm की मिलती है। वहीं अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सेम आपको इसमें डिफरेंस सेम आपको डिस्प्लेट 300 mm की देखने को मिल जाती है विद डुअल चैनल ABS की प्लेट। ग्रामिका कैलिपर इसमें मिलते हैं, ग्रामिका कैलिपर आपको डुअल चैनल टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। साथ ही साथ रिफ्लेक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर आपका USD सस्पेंशन पर देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको ये, क्योंकि दोनों सस्पेंशन में डिफरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइकों में 165 mm का मिलता है, इसमें भी आपको सेम मिलता है। लेकिन इसमें आपको जो ये काउल है ना, इंजन काउल, ये आपको थोड़ा सा अलग टाइप का, हल्का टाइप का देखने को मिलता है। लेकिन टॉप मॉडल में जाओगे तो थोड़ा सा आपको भरा भरा इंजन काउल देखने को मिलता है, यहाँ से लेके वहाँ तक आपका इंजन काउल कवर होता है। साथ ही साथ क्रैश गार्ड जो है ना टॉप मॉडल में थोड़े से आपको कॉम्पैक्ट मिलते हैं और थोड़े से वाइड कम मिलते हैं। लेकिन अगर हमारे सिंगल सीट डुअल चैनल ABS की मॉडल की तरफ जाऊं तो यहाँ पर आपको थोड़े से वाइड, या आप गैप चेक कर सकते हो, इधर ये थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़े से वाइड भी हैं। लेकिन N160 टॉप मॉडल में जाओगे तो ये आपके थोड़े से पतले हैं और थोड़े से वाइड नहीं हैं।
साथ ही साथ अगर इंजन की बात करूं तो इंजन में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 164.5 सीसी का इंजन दोनों ही मॉडल में आपको देखने को मिल जाता है। 16 पीएस की पावर इसमें भी देखने को मिलती है, 16 पीएस की पावर टॉप मॉडल में भी देखने को मिलती है। 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको टॉप मॉडल में, और सेम टॉर्क आपको मिड वेरिएंट में, या आप इसको एक तरीके से टॉप मॉडल ऑफ सिंगल सीट आप कह सकते हो, उसमें भी देखने को मिल जाता है। पावर फिगर और सब कुछ सेम है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड देखने को मिलता है, बट सेंटर स्टैंड के इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सेंटर स्टैंड में यहाँ पर एक पत्ती एक्स्ट्रा मिलती है, यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड आपको थोड़ा सा इस टाइप का मिल जाता है। सिंगल स्टैंड, सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड दोनों ही बाइकों में प्रोवाइड किया गया है। साइड प्रोफाइल से अगर आप बात करो तो भाई साइड प्रोफाइल से कोई भी इन बाइकों में डिफरेंस कह नहीं सकता कि ये अलग अलग बाइक है, लेकिन एक तरीके से इसमें ग्राफिक्स का चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी N160 की बैजिंग नहीं देखने को मिलती। वहीं अगर मैं N160 टॉप मॉडल की तरफ जाऊँ तो टॉप मॉडल में आपको N160 की बैजिंग देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा अलग अट्रैक्टिव कलर है। इसमें आपको रेड कलर, वाइट कलर और आपको रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है जो मेरे पास है वो भी अवेलेबल मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा सियान कलर में इसका जो टेक्सचरिंग है ना वो स्काई ब्लू टाइप की है। और यहाँ पर जो इसका जो ग्राफिक्स है ना वो सियान कलर में मिल जाते हैं देखने को। यहाँ पर सियान कलर का लोगो देखने को मिल जाता है। सारी ग्राफिक्स कॉम्बिनेशन सभी जगह आपको एलिमेंट्स में चेक करने को मिल सकती है। मेजर जो डिफरेंस देखने को मिलता है इस बाइक का, इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है, यानी कि राइडर और पिलियन की सीट एक मिलती है, और जो पीछे का पोस्चर है वो थोड़ा सा डाउन शिफ्ट है। लेकिन अगर N160 टॉप मॉडल की तरफ आप देखोगे तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, और जो पीछे का पोस्चर है ना वो आपको थोड़ा सा अपराइज मिलेगा, यानी कि पिलियन आपका थोड़ा सा राइडर से थोड़ा सा ऊँचा बैठेगा। बाकी सारी चीज़ें, यानी कि अगर मैं बात करूँ टेल सेक्शन के बारे में, तो टेल सेक्शन में आपको जो डिफरेंस मिलता है टॉप मॉडल और इस वाले वेरिएंट में, इसमें आपको स्प्लिट टाइप की सीट ग्रैब रेल्स नहीं मिलती हैं, सिंगल टाइप की ग्रैब रेल्स देखने को मिलती हैं। अगर आप N160 टॉप मॉडल की तरफ जाओगे तो आपको स्प्लिट टाइप की सिल्वर कलर की इस वाले कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलती है। सीट कुशनिंग दोनों ही बाइकों की सेम है। सीट कुशनिंग में दोनों ही बाइकों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर एक और डिफरेंस देखने को जाऊँ तो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, टेल टाइड यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी की मिलती है। अगर मैं टॉप मॉडल में जाऊँ तो यहाँ पर आपको मेटल की देखने को मिलती है। LED इंडिकेटर टॉप मॉडल में मिलेंगे आपको देखने को, लेकिन हेलोजन इंडिकेटर आपको सिंगल सीट डुअल चैनल ABS वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। टायर सेक्शन में अगर बात करूँ, टायर सेक्शन 130/70 का टायर इसमें देखने को मिलता है। 230 mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर टॉप मॉडल की तरफ आऊँ, टॉप मॉडल में भी आपको 130/70 का टायर देखने को मिलता है। 230 mm की डिस्प्ले मिलती है। डुअल चैनल ABS दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाता है। इस वाली बाइक में आपको लेडीज़ फुटरेस्ट इनबिल्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, यानी कि अगर आप अपनी फैमिली वर्जन के लिए ले रहे हो, फैमिली पर्पस के लिए ले रहे हो, तो आपको लेडीज़ फुटरेस्ट इनबिल्ट आपको देखने को मिलेगा इस वाले वेरिएंट में। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे तो साडी गार्ड आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन लेडीज़ फुटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप अलग से लगवाना चाहते हो तो आप अलग से लगवा सकते हो लेडीज़ फुटरेस्ट टॉप मॉडल में भी। साथ ही साथ 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये दोनों ही बाइक आती हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स टॉप मॉडल में मिलते हैं, और 5 स्पीड गियर बॉक्स ही दोनों हमारे मिड वेरिएंट में, या आप इसके टॉप मॉडल में अगर बोलना चाहूँ तो सिंगल सीट के टॉप वेरिएंट में भी मिल जाते हैं। टैंक कैपेसिटी की बात कर लूँ तो टैंक में आपको कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही बाइकों के टैंक जो है ना, यहाँ पर कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप मेरे को कमेंट में बताना ये कलर कैसा लग रहा है N160 में। यहाँ पर आपको 14 लीटर का E20 फ्यूल के साथ टैंक मिलता है। साथ ही साथ चार्जिंग सॉकेट की फैसिलिटी भी मिलती है। साथ ही साथ इस वेरिएंट में भी आपको 14 लीटर का सेम कैपेसिटी का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है E20 के साथ अपग्रेड के साथ। और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं जो चेंजेस हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जैसे ही ऑन करते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये भी मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये जो है ना टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इस बाइक में आपको जो ABS के 3 मोड देखने को मिलता है, रोड, ऑफ रोड और रेन, यानी कि 3 ABS के मोड देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन और SMS ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर देखने को मिलता है। बाकी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपका जो इसका स्विच गियर्स है ना, सिंगल पासिंग स्विच हेड विद हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न। और यहाँ पर आपको ना एक मेजर चीज़ मिलती है कि आप इसमें अपने हेडलैम्प को, प्रोजेक्टर हेडलैम्प को टॉगल कर सकते हो, ऑन या ऑफ़ करके चला सकते हो। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड इस वाले वेरिएंट की तरफ आऊँ तो इसमें आपको मीटर कंसोल डिजिटल मिलता है, लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है।
और मोड के जो स्विचेस एंड गियर्स हैं वो सारे सेम मिलते हैं टॉप मॉडल की तरह, लेकिन आपको इसमें एक और डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर आप इसमें टॉगल अपनी हेडलैम्प को नहीं कर सकते, यानी कि आपके बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो ऑन रहेगा। बाकी सारे फीचर इसमें सेम मिलते हैं। ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर ये भी है, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट आप इसमें आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी रेन रोड ऑफ रोड का मोड, ABS के कोई भी मोड देखने को नहीं मिलते। ड्यूअल चैनल ABS आ जरूर गया है, लेकिन मोड्स आपके इसमें ऐड नहीं मिलते हैं। तो यही दोनों बाइकों में डिफरेंस है कि थोड़े छोटे डिफरेंसेस आपको क्रिएट कर देते हैं। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों के एक और मेजर डिफरेंस के बारे में, तो अगर टॉप मॉडल को आप लोगे तो टॉप मॉडल का जो कर्ब वेट है ना, टोटल ओवरऑल वेट है, वो आपको पड़ता है अराउंड 155 kg के आसपास। और अगर आप इस वाले वेरिएंट को ले रहे हो तो इस वेरिएंट में आपको पड़ता है, जो बाइक का ओवरऑल वेट है 148 किलोग्राम। यानी कि दोनों ही बाइकों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि अगर आप इसको पावर फिगर के हिसाब से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा पावर आपको परफॉर्मेंस इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू टॉप मॉडल, लेकिन राइड क्वालिटी जो है ना और मोड्स जो हैं उसमें आपको देखने को टॉप मॉडल में देखने को मिलेंगे। अब बात है प्राइस के बारे में, क्या ही प्राइस में डिफरेंस रहने वाला है दोनों ही बाइकों में। अगर आप टॉप मॉडल अपने लिए कंसिडर कर रहे हो, आपको चाहिए LED इंडिकेटर, रेन के मोड्स और USD सस्पेंशन और एक डुअल चैनल ABS वाली N160, तो आपको पे करने पड़ेंगे 1,64,142 रुपये। ये मैं गुड़गांव के प्राइस बता रहा हूँ। आपकी सिटीज़ में क्या प्राइस है, क्या डिफरेंस है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल सीट अपने फैमिली वर्जन के लिए ले रहे हैं और सिंगल सीट ड्यूअल चैनल ABS को कंसीडर कर रहे हैं अपने लिए, तो आपको पे करने पड़ेंगे 1,50,899 रुपये, यानी कि 1,51,000 लमसम मान लो ओवरऑल आपका इस बाइक का प्राइस पड़ेगा, और 1,64,200 के आसपास इसका प्राइस पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है दोनों ही बाइकों के प्राइस में, लेकिन आपको एडिशनल फीचर्स इसमें मिलते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता 1,50 से ऊपर, तो आप इस वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हो। अब बात आती है दोनों ही बाइकों को, दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो भाई दोनों ही बाइकें अलग अलग डिफरेंट करती हैं। अगर आप स्पोर्ट बोर्ड से स्पोर्टी लुक चाहिए, सब कुछ चाहिए, और आप राइड्स वगैरह ज़्यादा करते हैं और आपका फैमिली पर्पस थोड़ा सा कम है इस बाइक को चलाने के लिए, तो आप N160 टॉप मॉडल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका पर्पस है कि आप एक फैमिली पर्पस के लिए ही ले रहे हैं बाइक, तो आप इसके डुअल चैनल ABS सिंगल सीट वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स नहीं है, लेकिन जिस हद तक जो फीचर्स हैं ना, वो सिमिलर टू हमारी टॉप मॉडल की तरह है। बाकी आपको कैसी लगी ये कंपैरिजन वीडियो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर कांटेक्ट करना चाहते हो कोई भी बजाज से रिलेटेड बाइक के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो आप JSB बजाज को कांटेक्ट कर सकते हो। एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दिया गया है, वहाँ से जाके चेकआउट करो और कांटेक्ट करो JSB बजाज को। बाकी कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।